Question is given here. Determine the concentration of S double negative ion in a saturated 0.01 m H2S solution to which enough HCl has been added to produce a concentration of H positive ion of 2 into 10 to the power minus 4. K1 equal to 10 to the power minus 7 and K2 equal to 10 to the power minus 14. तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले तो आप ध्यान से देखो, हमारे पास जो सब्सटेंस यहाँ पर प्रेजेंट है वो है H2S, और H2S की जो वैल्यूज दी हैं K1 और K2, इसका मतलब एक्चुअल में ये Ka1 एंड और ये Ka2, ये K1 K2 दिया हुआ है। K1 K2 तो Kb1 भी हो सकता था, Kb2 भी हो सकता था। एसिड के लिए Ka टर्म यूज करते हैं, बेस के लिए Kb टर्म यूज करते हैं। तो पहली बात तो आप ये याद रखिएगा कि यहाँ Ka1 और Ka2 दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन समझो, यहाँ पर HCl प्रेजेंट है तो HCl से कुछ H पॉजिटिव आयन आ गया होगा, और सॉल्यूशन के अंदर यहाँ पर H2S आयनाइज हुआ। H2S के आयनाइजेशन से यहाँ पर बना H पॉजिटिव प्लस HS नेगेटिव, ये सब एक्वस फॉर्म में है, सब कुछ एक्वस है यहाँ पर। अब HS नेगेटिव फिर से आयनाइज हुआ और प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर H पॉजिटिव एक्वस प्लस S डबल नेगेटिव एक्वस। अब आप समझना, इस रिएक्शन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 लिख सकते हैं, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka2, और अभी मैंने बताया था K1 K2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर। K1 इज गिवन 10 टू द पावर माइनस 7, K2 इज गिवन 10 टू द पावर माइनस 14। ध्यान से देखना, इसमें जब आप इस रिएक्शन को इनको ऐड करते हैं तो आपके पास फाइनल रिएक्शन आती है H2S aqueous gives us 2H positive aqueous प्लस S डबल नेगेटिव एक्वस। अब आप देखो यहाँ पर इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप लिखेंगे वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्चुअली K1 इंटू Ka2 के बराबर होगा, और इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 21 होगी। अब यहाँ पर जो टर्म आपके पास है ये 10 टू द पावर 21। अब आप देखो यहाँ पर K का वैल्यू बहुत कम है, बहुत कम है, इसका मतलब इसका डिसोसिएशन नेग्लिजिबल हुआ होगा, नेग्लिजिबल हुआ होगा। यानी कि अगर मान लो यहाँ से 0.1 में से देखो इसका कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है H2S का कंसंट्रेशन दिया है 0.1 m, तो 0.1 m में से अगर x चला गया तो ये बना होगा 2x और ये बना होगा कुछ x, खैर वो जो भी बना हो, लेकिन आप यहाँ देखो इसको आप अप्रॉक्स 0.1 ही लिखेंगे क्योंकि इसका जो कंजम्पशन हुआ या जितना वो गया अमाउंट वो बहुत कम अमाउंट में गया, ये उसने बताने की कोशिश की क्योंकि यहाँ K की वैल्यू बहुत कम है। इसका मतलब आप यहाँ K इक्वल टू क्या लिखेंगे, K इक्वल टू आप लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव एक्वस स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ S डबल नेगेटिव इज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2S। आप देखो जरा इसकी वैल्यूज क्या क्या दी हुई है। K का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 21 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, क्वेश्चन में बोला है ओवरऑल जितना भी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन आ रहा है वो कितना आ रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, यानी HCl से मिलने वाला H आयन और H2S से मिलने वाला टोटल H आयन की कंसंट्रेशन है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो आपको डायरेक्ट ये वैल्यू डालनी है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 होल स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ S डबल नेगेटिव आयन इज डिवाइडेड बाय H2S की कंसंट्रेशन कितनी लिखेंगे आप 0.1, क्योंकि ये 0.1 ही है अप्रॉक्स। आप इसको सॉल्व कर लो तो आप देखो यहाँ सॉल्व करेंगे आप, ये 10 टू माइनस 4 का होल स्क्वायर है तो 10 टू माइनस 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी हमारे पास कितना आ जाएगा वैल्यू। आप देखो ये 10 टू द पावर माइनस 22 इज डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ S डबल नेगेटिव आयन। अब आप यहाँ देखो ये 8 ऊपर जाएगा सॉल्व होगा और 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ S डबल नेगेटिव आयन, यानी कि 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ S डबल नेगेटिव आयन। ये आपका एक्चुअली आंसर होगा, ये पॉइंट का साइन है, ये आपका आंसर होगा। ओके।